प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.3 चैप्टर नंबर 14 जो कि है सांख्यिकी बच्चों। तो प्रश्नावली 14.3 के बच्चों प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 5 से। बच्चों इसके पहले के जो प्रश्न हैं वो इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बताए गए हैं जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप जा कर के उन्हें देख करके अपने प्रश्नों को कॉपी भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल यानी जो दिए हुए हैं ये घंटे में दिए हुए हैं और लैंपों की जो है ये संख्या दी हुई है बच्चों। तो यहाँ पर एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक लैंप का क्या ज्ञात करना है, माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कुल मिला के हमें माध्यक ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके लिए इस तरीके की एक आपको सारणी बना लेनी है। तो जो ये जीवन काल ये दिए हुए हैं और लैंपों की संख्या भी दी हुई है। अब हमें बनानी है संचयी बारंबारता की सारणी, ठीक है। तो संचयी बारंबारता की सारणी के लिए यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 + 56 जो है वो उसको जोड़ेंगे तो आ गया हमारा बच्चों 70, ठीक है। यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60 + 70 करेंगे तो 130 आ गया, ठीक। और 86 जुड़ेगा बच्चों तो 216। अब यहाँ पर 216 में 74 आप जोड़ेंगे तो 290 आ गया, ठीक है। अब 290 में जो है वो 62 जो है वो ऐड कर देंगे तो 352 आ गया। और 352 में हम 48 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हो गया 400। तो यहाँ पर जो है इसका मान 400 आया। ये संचयी बारंबारता हमारी आ गई है, ठीक। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले अब हमारे पास जो दिया हुआ है n का मान आया है बच्चों। n = क्या आया है हमारे पास में 400, ठीक है। तो अब हम यहाँ n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 = क्या हो जाएगा 400/2, यानी कितना हो गया बच्चों 200, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 200 जो है वो कहाँ पे आएगा, तो 200 जो है बच्चों इस अंतराल में आएगा, है ना, ठीक है। ये 200 जो है बच्चों इस अंतराल में आ रहा है, 3000 से लेकर 3500 वाले अंतराल में, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, ये f हो गया। f का मान कितना हो गया 86 हो गया। अब इसके ऊपर वाला जो है वो संचयी बारंबारता CF का मान ये हो गया हमारे पास में बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस अंतराल में आ रहा है, इसलिए अब इसमें लोअर लिमिट बच्चों क्या हो जाएगी, L का मान 3000 हो जाएगा, ठीक है। और CF हो गया, F हो गया, और हमें क्या चाहिए बच्चों H। तो इसमें कितना डिफरेंस है, तो 3000 और 3500 में बच्चों 500 का केवल डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो है वो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों कि सबसे पहले यह प्रेक्षण जो है वर्ग अंतराल किस में आ रहा है, 3000 से लेकर के 3500 में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आ रहा है तो अब यहाँ पर L का मान क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। लोअर लिमिट होती है बच्चों जो हमने ये अंतराल चुना हुआ है, ठीक है। और CF = कितना हो जाएगा 130 हो गया, ठीक है। उसके जस्ट पहले ये वाला CF हो जाएगा और F का मान क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। और H बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 500, ठीक है। अब हमें बच्चों माध्यिका का फार्मूला लिख लेना है। तो माध्यिका का फार्मूला बच्चों, माध्यिका बराबर क्या होता है L + n/2 - CF, ठीक है, अपॉन F होता है और इनटू हो जाएगा H, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है माध्यिका का। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए। L = कितना है 3000 है, प्लस, ठीक है, 200 - CF कितना है 130 है, F = 86 है, ठीक। H = कितना आ गया है हमारा 500। अब इसको हल कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 3000 + 70/86 × 500, ठीक। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, ये जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो है ये क्या आ गया 3000 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 लगेंगे, 5 का गुणा 5 से होगा 25 हो गया, 2 कैरी फॉरवर्ड में आएगा और 5 ये 15 16 17, ठीक है। अपॉन 43 आ गया। अब यहाँ पर इसको आप हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, यहीं पे लिख लीजिए 3000,
ठीक है, प्लस यहाँ पर भाग देंगे 406.98। अब इसको जोड़ दीजिए तो 3406.98। ठीक है, तो ये जो है 98, ये जो है माध्यिका आ गई हमारी, यही हमारा आंसर होगा। माध्यिका जो है हमें ज्ञात करनी थी। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल, उत्तर अलग से लिखिएगा बच्चों, क्योंकि उत्तर के भी नंबर होते हैं। अतः यहाँ उत्तर लिखिएगा, अतः एक लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.98 होगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे यूनिट बच्चों घंटे में है तो घंटा, इतने घंटे होगा। ठीक है, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम जो है वो लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या दी हुई है और कुल नामों की संख्या दी हुई है, और यहाँ पर कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करनी है, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है। यानी हमें तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है बच्चों, माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 जिस तरीके से किया है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो ये प्रश्न आप जो है प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिएगा कैसे करवाया गया है, उसी तरीके से आपको करना है। ये आपका हो गया है होमवर्क। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आप अपने आप करिएगा। प्रश्न नंबर 1 की तरह ही करना है, तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार हमें ज्ञात करना है। भार बच्चों दिया है किलोग्राम में। ठीक है, 40 ये यहाँ पे दिया हुआ है किलोग्राम, और विद्यार्थियों की यहाँ पर संख्या दी हुई है। तो हमें विद्यार्थियों का क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए बच्चों ये इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब हमें यहाँ पर संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों 5, 5 और 8 कितना हो गया 13। ठीक है, 13 और 6 19 हो गया। समझ में आ रहा है किस तरीके से किया गया है। फिर इसका 19 में 6 जुड़ेगा 25, 25 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, और 28 और 2 कितना हो गया 30। तो ये यहाँ पर बच्चों हमारी संचयी बारंबारता हो गई। यहाँ पर n का मान कितना आ गया आपका 30 आ गया। जो यहाँ पर संचयी बारंबारता आती है बच्चों, वही यहाँ पर टोटल जो है इसको करने पर प्राप्त होगा, क्योंकि ये सब हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक टोटल ही कर रहे हैं। तो ये n = कितना आ गया 30 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले n/2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों n बराबर कितना है, n = दिया हुआ है 30। तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा 30/2, 2 से कटेगा तो n का मान कितना आ गया 15। ठीक, अब n = कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 15 किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर इस वर्ग अंतराल में आ रहा है 15 है ना, 13 के बाद आएगा। तो ये हमारी जो है f का मान जो है 55 से मतलब कि 60 के बीच में आएगा। तो ये इस वर्ग में अंतराल में आ रहा है, तो ये हमारा f हो जाएगा, ये हमारा CF हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये f हो गया, ये CF हो गया। ठीक, और हमारे जो वर्ग अंतराल होगा वो कौन सा होगा, 55 से लेकर के 60 तक वाला प्रेक्षण जो है वो हमारा वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहाँ लिखिएगा, यह प्रेक्षण जो है, यह प्रेक्षण वर्ग अंतराल 55 से 60 में आ रहा है। ठीक है, अब 55 से 60 में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो ये 55 से 60 में आ रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, L का मान क्या होगा हमारा 55 हो गया। F = क्या हो जाएगा, ये हो गई इसकी बारंबारता 6 दी हुई है, और संचयी बारंबारता CF का मान कितना हो जाएगा बच्चों, उसके पहले ये 13 हो गया। और यहाँ पर H मतलब हो गया इनके बीच में कितना अंतर है, तो 5 का अंतर आ रहा है बच्चों। तो H का मान क्या हो गया हमारे पास में 5। ठीक है, अब माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे। तो ये माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा L + n/, फार्मूले बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है, फार्मूले याद होंगे तभी आपको प्रश्न बन पाएंगे। ठीक है,
तो ये फार्मूले निश्चित रूप से अच्छे से याद कर लीजिएगा। L इक्वल टू कितना हो गया 55 प्लस जो मान है वो रखना है आपको। N/2 का मान हमारा आया है 15 माइनस CF कितना है 13, F इक्वल टू 6 है और H का मान कितना है बच्चों 5 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा, अब इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ 55 प्लस 15 में से 3 गया 2/6 इंटू 5, 2 एकम 2, 2 3 6 इक्वल टू कितना हो गया 55 प्लस 5/3। ठीक, अब 5/3 इसको भाग दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 55 प्लस 1.67 यानी कितना हो गया 56.67। ठीक, अब यहाँ पर इतना ये जो है ये क्या हो गया विद्यार्थी का माध्यक भार। तो अब उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा बच्चों। अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में दिया हुआ है बच्चों तो वो वही यूनिट रहेगी, किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कर लिया। तो आज ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर समाप्त हुई। इसके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है और इसके आगे की प्रश्नावली 14.4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। और बच्चों आप लोग फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। माध्यिका, माध्य और समांतर माध्य वगैरह ज्ञात करने का जो है फार्मूला और बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला जो है बच्चों ये याद कर लीजिएगा। इसी पर आधारित इस चैप्टर में प्रश्न है, तो अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे और 1-2 प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा तो आप प्रश्न को एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।